नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग 4 आपके सामने प्रस्तुत है। सिखवाल पब्लिकेशन से है। भाग 3 हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। यहाँ से आगे देखिए। रहती है अर्थात 8 सप्ताह तक रहती है। फिर उसी लाइन को थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। ध्यान रहे, यह अवस्था 8 सप्ताह तक रहती है, जिसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायरॉइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। बरह स्तर, इसे बाहरी परत भी कहते हैं, एवं इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मध्य स्तर, इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। अंतः स्तर, इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतया 270 से 80 दिन, 280 दिन, 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन की होती है। ध्यातव्य रहे, गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकता है। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। माँ का स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होती है या कुनैन औषधि का प्रयोग अधिक करती है, तो जन्म के उपरांत शिशु अंधा, बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। माँ का आहार। गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि उचित मात्रा में आवश्यक रूप से लेने चाहिए। स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना गर्भावस्था के दौरान इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु की हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है तथा शिशु पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। ध्यान रहे, माँ का रोग या संक्रमणग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। रूबेला नामक रोग, जिसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, जननांग में होने वाला हर्पिस तथा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होती हैं। NCERT क्लास 11 की बुक में पृष्ठ संख्या 71 पर दे रखा है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक के भावी जीवन की आधार शिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व
उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा जाता है। विशेष क्या है? अवस्थाओं के नाम परीक्षा में पूछने के लिए आ जाते हैं। जैसे खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं? स्वार्थी व स्वकेंद्रित खिलौनों की अवस्था, आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कल्पना जगत में विचरण, अतार्किक चिंतन की अवस्था, खतरनाक काल या अपीली काल, हर लोग के अनुसार है। किसके अनुसार है आप याद रख लेना। पूर्व प्राक या विद्यालयी आयु, अजीबो गरीब अवस्था, बक्की अवस्था। और ये इसमें क्या है क्यों है इस तरह प्रश्न करते हैं विद्यार्थी बच्चे सॉरी। नामकरण विस्फोट की अवस्था प्याजे के अनुसार। संस्कारों के निर्माण की आयु, बादशाह की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था। सीखने का स्वर्णकाल, सामाजिक भावना का अभाव, उत्तम शिक्षण विधियां, किंडरगार्टन खेल व मॉन्टेसरी विधि। शारीरिक, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं। बालक को जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वो वैसा ही करेगा, चाहे वह सही हो या गलत, अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो अवस्थाएं आई हैं इसी को उदाहरण के द्वारा इन्हीं को समझाया गया है और कुछ नहीं है ऐसा इसमें। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और ये देखो, सीखने का स्वर्ण, बादशाह की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा अपनी मनमानी करवा लेता है घर वालों से। खतरनाक एज के बारे में थोड़ा सा देख लो। हलोक ने माना कि शैशव अवस्था में बहुत से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल कहा है। परिभाषाएं कुछ फ्रायड के अनुसार, मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है प्रश्न। गुड एन एफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट या टेबला रासा है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एडलर के अनुसार
शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ध्यातव्य रहे, माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल न होने से बीमार हो जाता है। उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूप, धूल, मिट्टी आदि की आदत नहीं होती। बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटता रहता है। जब वह वातावरण के अनुकूल हो जाता है, तत्पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लग जाता है।